तो पेन टूल में हम क्या कर सकते हैं, मतलब पेन टूल वो हमारे सारे मसले हल कर देगा। जिस तरह का भी ड्रॉ करना है हमें, ग्राफिक्स, इमेज या व्हाटएवर जो भी चीज है, ये पेन टूल में अगर आपको एक्सपर्टीज हासिल है और कमाल की एक्सपर्टीज अगर आपको आती है, तो ये पेन टूल जो है आपको हर तरह का ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प कर सकता है, हर तरह का ऑब्जेक्ट बनाने में। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर का पेन टूल फोटोशॉप के पेन टूल से भी बहुत ज्यादा इजी है। आप कैसे काम करता है ये समझे आप। देखिए जैसे ही आप पेन टूल को लेंगे यहां से, PENTOOL पेन टूल, और शॉर्टकट है P, फिर एंकर पॉइंट टूल है प्लस माइनस इसकी शॉर्ट की, डिलीट एंकर पॉइंट, और एंकर पॉइंट टूल शिफ्ट C इसकी शॉर्ट की है। तो जैसे अगर आपने पेन टूल लिया और आपने क्लिक किया, दैट इज कॉल्ड एंकर, और एंकर के साथ ये जो लंबी सी लाइन आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, पाथ। तो देखिए अगर आपने अगली पाथ यहां बताई और तीसरा पाथ आपने यहां बताया, तो ये ऑटोमेटिकली इसने कलर भर दिया, लेकिन ये शेप अभी भी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कब होगा, जब आप उसको ले जाके दोबारा उसी एंकर से मिलाएंगे, ये कंप्लीट शेप हो गया। आसान है ना, क्योंकि इसकी पाथ इसके साथ जुड़ी हुई है। दूसरी बात, तो पेन टूल यूज करने के लिए एहतियात ये है कि पेन टूल लेने से पहले आप जो है फिल जो है उसको कर दें नन, और स्ट्रोक को कर लें कोई भी उस पर, और यहां से ले लें कौन सा टूल, पेन टूल। अब आपको ये मसला नहीं आएगा। अब ये स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, अब रिवर्स होना है तो क्या करें, बैक स्पेस, बैक स्पेस, सारा डिलीट हो गया। अगर आप डिलीट करते, कीबोर्ड से डिलीट करते, तो ये लास्ट वाले जो आपके एंकर्स हैं जो आपने बनाए हैं, ये पूरा डिलीट हो गया। देखिए एक क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा क्लिक, गलती हो गई तो कंट्रोल Z करना है आपने। क्या करना है, इसमें एक से ज्यादा अंडूज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये पेन टूल का सिंपल यूज था। कौन सा यूज था? अब सीखेंगे इसका कर्व वाला इस्तेमाल। कर्व कैसे बनाते हैं पेन टूल में? देखिए कर्व बनाने के लिए दो तरीके। पहला तरीका, क्लिक करें, छोड़ दें, अगले वाले क्लिक पर अगर आप क्लिक करके ऊपर खींचेंगे, सॉरी नीचे खींचेंगे तो ऊपर की तरफ कर्व बनेगा, ऊपर खींचेंगे तो नीचे की तरफ कर्व बनेगा। डिपेंड करता है आपने कैसे। अच्छा, ये जो एंकर पॉइंट के हैंडल्स हैं, ये जितने ज्यादा बड़े होंगे, अब आगे क्लिक करके जब आप अपना घुमाएंगे एरो, तो उसके 50% से घूमेगा। कितने परसेंट से घूमेगा? देखिए इसका 50% इससे घूमेगा, और इधर घुमाएंगे तो भी 50% से घूमेगा। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें कलर वगैरह भरना है तो वही फिल में फिर जाके जो कलर भरना है आपने इसके अंदर भर दे, स्ट्रोक जैसा रखना है वो रख ले। तो ये इस तरह से कंप्लीट शेप आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये आ गया कर्व वाला इस्तेमाल। अब एड एंकर पॉइंट और वो टूल क्या काम करेंगे? मिसाल के तौर पे आपने पेन टूल को यूज किया और आपने कोई भी शेप ड्रॉ किया इससे, लेट सपोज, अब देखिए ये मसला आ रहा है क्योंकि फिल ओपन है। तो हम क्या करेंगे, यहां से फिल पे क्लिक करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए एक शेप क्रिएट हो गया। अब इस शेप पे क्लिक करेंगे तो कितने एंकर्स हैं, आप हर एंकर को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से चेंज कर सकते हैं। क्लिक करें उस एंकर पे,
ये देखिए, इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर एडिट करने के लिए, अगर आपने मिसाल के तौर पे इसको यहां पर ये जो एंकर है यहां से आप लेंगे डिलीट एंकर पॉइंट टूल और किसी भी एंकर पे क्लिक करेंगे तो वो एंकर वहां से डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप वहां पे जाके कहेंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल तो वहां पे एक एंकर ऐड हो जाएगा। एंकर जब ऐड हो जाएगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आप उस एंकर को मूव कर सकते हैं, उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। समझ में आई? इसके बाद आता है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल का काम वही है जो आप काम यहां से ले रहे थे। लेट सपोज मैं इस एंकर को सेलेक्ट करता हूं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और इसको कर देता हूं कन्वर्ट टू पॉइंट, तो ये इसका कर्व खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको दोबारा कर्व देना चाहता हूं तो इसको कहूंगा कन्वर्ट सिलेक्टेड टू एंकर, ये दोबारा कर्व आ जाएगा। इस कर्व को कंट्रोल में यहां से कर सकता हूं। ठीक है, अब आती है दूसरी बात। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिर्फ इसको कम ज्यादा करना चाहता हूं तो ऑल्टर की मदद से ऐसे घुमा सकता हूं और ऐसे सीधा कर सकता हूं। ठीक है, और रही बात कि भाई जैसे कि यहां पर से ये जो टूल है ये क्या काम करेगा, कन्वर्ट पॉइंट टूल। देखिए अगर आप किसी कर्व एंकर पे क्लिक करेंगे जो पहले से कर्व है तो उसका कर्व खत्म कर देगा ये, और अगर किसी ऐसे एंकर को सेलेक्ट करेंगे जो पॉइंट में है कर्व में नहीं है तो उसके अंदर कर्व डाल देगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप? समझ में आ रही है बात? ये तो ये पेन टूल इस तरह से काम करता है। अब इसमें आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से पेन टूल काम कर रहा होता है। यानी कि आपने शुरू करना है, देन गलती हो गई कंट्रोल जेड, ऐड ऐड और यहां पे लाके कंप्लीट करना शेप को। लेटर ऑन आपको लगा कि यहां पे एक और एंकर चाहिए था तो आपने यहां जाना है, ऐड एंकर पे क्लिक करना है, यहां पे क्लिक कर देना है। अब इस एंकर को क्या करना है, पकड़ के लाना है नीचे की तरफ, तो ऐसे लाना है। अब यहां पे इनको गोल करना है, सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू, ऐसे कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये तो इस तरीके से आप चीजों को पेन टूल की मदद से यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम एक शेप बनाते, ये हमने लिया एक्स शेप, यहां से इस पे क्लिक किया, ऐसे घुमाया, सेट किया, इस एंकर को सेलेक्ट किया, सेट किया, इधर रख के कल हमने स्विचेस को ऑन कर लेते। ठीक है, इसी तरह से एक और शेप बनाते हैं। अब नोट कीजिएगा, यहां पे रखा हमने इसको, थोड़ा सा इसको टेढ़ा किया, पे क्लिक करके इसका लिया हमने रिफ्लेक्शन, प्रीव्यू ऑन किया, कॉपी,
2 शेप्स हो गए। राइट पे लेके जा रहा हूं इसको मैं। दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया, ठीक है, और ये बनाया। दोनों एंकर सेलेक्ट किए, एवरेज, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, पर किया, राइट बटन दबाया, ठीक है। अब इसके साथ क्या किया हमने कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस किया। इसका कोई अलग कलर रख देते हैं। चलो छोड़ो उसको। तो ये देखिए इसमें इस तरह का एप्पल का शेप भी इजीली ड्रॉ हो सकता है। एक और चीज देख ले, राउंडेड रेक्टेंगल टूल लिया, ऐसे गोल किया, इसको थोड़ा सा चौड़ा किया और गोल किया, इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको 45 डिग्री के ऊपर क्लिक किया, रिफ्लेक्शन लिया ऑल्टर के साथ, कॉपी किया, दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया ऑल्टर के साथ रिमूव, और इनको बगैर अल्टर के कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स जो है इसके अंदर निकाल सकते हैं।